हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है और बहुत ही शानदार चैप्टर है। व्हाट इज़ द फ्रीडम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम। अगर आप नेल्सन मंडेला के शब्दों में इसको जानेंगे तो शायद आप फ्रीडम की वैल्यू कर पाएंगे। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उस इवेंट के बारे में, उस ओकेशन के बारे में जो बहुत ही ऐतिहासिक था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नस्ल भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेपरेट करता है इंसान को उसके रेस से। और आपको ये बताने की नीड नहीं है कि नस्ल भेद के मामले में टॉप पर एक ही देश हुआ करता था। हालांकि नस्ल भेद यूएसए में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, लेकिन टॉप पर जो देश था उसका नाम था साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जो है एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है नस्ल भेद के अगेंस्ट लड़ते हुए बिताई थी। इन्होंने 30 साल जी हाँ 30 साल जेल में बिताए थे। और फाइनली जब 1994 में अफ्रीका में इलेक्शन हुए थे डेमोक्रेटिक, तो उसमें इनकी पार्टी जीत हासिल करती है और नेल्सन मंडेला जो है नवनिर्मित राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। और मंडेला बात करते हैं कि जिस दिन वो शपथ ग्रहण समारोह था वो पल बड़ा ही ऐतिहासिक था। तो इस पूरे के पूरे इवेंट को बीबीसी ने भी कवर किया था और बीबीसी के कवरेज का एक छोटा सा पार्ट भी यहाँ पर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ द बीबीसी, नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं और ये बने हैं 3 दशक के वाइट रूल के बाद में। मिस्टर मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने जो है 252 सीटें जीती थी और पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर के अंदर प्रिटोरिया में हो रहा था और इसके अंदर जो है 140 देशों के राजनैतिक शख्सियतें और बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे पूरी दुनिया से। तो शायद दुनिया ने अब से पहले इतना शानदार मौका कभी देखा नहीं था और ये दिन आया था उस महान अत्याचार के अंत के बाद में, जैसा अत्याचार शायद मानवता ने अब से पहले कभी देखा ही नहीं था। तो नेल्सन मंडेला जब एड्रेस करते हैं वहाँ बैठे हुए लोगों को, तो वो कहते हैं कि ये जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने आज इस दिन के लिए अपने प्राण गंवाए थे। तो ये बहुत ही जुबिलियंट सीन था। प्रिटोरिया की जो गलियां थीं वो खचाखच भरी हुई थी दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोगों से, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे कोई और ओरिजिन का हो, सभी के सभी वहाँ पर उस दिन उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर के 1 लाख के समथिंग साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन उस दिन जो है नाच रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे मारे उत्साह के, क्योंकि ये जो दिन आया था ये कोई कॉमन दिन नहीं था। बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद में आज साउथ अफ्रीका की ब्लैक पॉपुलेशन ने आज़ादी का स्वाद चखा था। तो ये कोई ऐसा दिन नहीं था जिसे यूं ही भुला दिया जाए। तो नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और वही चीज़ आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मंडेला कहते हैं कि 10 मई की वो जो सुबह थी वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी और बीते कुछ दिनों से वो जो है घिरे हुए थे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और बहुत बड़े बड़े लोगों से, और वो सारे के सारे जो है अपनी रेस्पेक्ट शो करने आए थे उस इनॉग्रेशन के ऊपर। वो इनॉग्रेशन
या वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग जहाँ पर आप इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका की सॉइल पर शायद पहली बार ही देख रहे थे। तो ये जो सेरेमनी थी ये बहुत ही शानदार सैंड स्टोन से बने एमपी थिएटर में हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के अंदर। और दशकों तक ये जगह जो है सेंटर रही थी वाइट सुपरमेसी का। और आज जो है आप यहाँ की गलियों में सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों को एक साथ देख सकते थे। मीन्स यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए थे, चाहे वो चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, ब्लैक तो खैर यहाँ पर पहले से थे ही, वाइट्स भी यहाँ पर थे, दुनिया के कोने कोने से यहाँ से लोग आए हुए थे। तो एक सतरंगी छटा यहाँ पर बिखरी हुई थी और ये सब आए थे साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के गठन के उस महान और निर्णायक और ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। तो उस लवली ऑटम वाले डे के दिन मिस्टर मंडेला जो है अपनी बेटी ज़नानी के साथ पोडियम पर होते हैं। तो मिस्टर डी क्लर्क ने जो है सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और उसके बाद मिस्टर थाबो एम्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। जब मिस्टर मंडेला का टर्न आता है तो वो शपथ लेते हैं कि वो संविधान को सबसे ऊपर रख करके इस देश के रहने वाले हर एक नागरिक की दिलो जान से सेवा करेंगे। और इस ऐतिहासिक पल को वहाँ जो लोग बैठे हुए थे मेहमान के रूप में और जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, दुनिया के कोने कोने में जो है लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो मिस्टर मंडेला बोलते हैं कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं उस महान ऐतिहासिक जीत को देखने के लिए, उस महान ऐतिहासिक लिबर्टी को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मानवता ने शायद इतना असाधारण अत्याचार सहा है और ये अत्याचार भी बहुत लंबे समय तक चला है। तो ऐसे अत्याचार को देखने के बाद ये तो तय था कि इंसान को एक ऐसी नई सोसाइटी का निर्माण करना ही पड़ेगा जिस पर पूरी की पूरी मानवता को गर्व हो और जिसमें किसी भी किस्म का नस्ल भेद, रंग भेद, पक्षपात ना हो। तो मंडेला कहते हैं कि अभी थोड़े समय पहले की बात है, साउथ अफ्रीका के लोग पूरी दुनिया से राजनीतिक रूप से कट गए थे, आउटलॉज हो गए थे, लेकिन आज एक ऐसा मौका आया था जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के कोने कोने से आज साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर थे। तो वो धन्यवाद देने आए थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इतने बड़े बड़े लीडर आज जो है धन्यवाद देने आए थे, अपनी रेस्पेक्ट शो करने आए थे कि आज साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर एक ऐसी सरकार का गठन हो रहा है जो कि मानवता की पक्षधर है और जिसने अन्याय के ऊपर विजय हासिल करके एक तरह से न्याय की जीत का परचम लहराया। साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर जो ब्लैक पीपल के ऊपर इतने लंबे समय तक जो अत्याचार हुए थे, फाइनली उन अत्याचारों का अंत हुआ और एक ऐसी सरकार का गठन हो रहा है जो शांति, ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रही थी। तो ये विक्ट्री थी हर एक नागरिक की, हर एक उस शख्स की जो कि इंसानियत को फेवर करता था। तो मंडेला आगे कहते हैं कि हमने जो है फाइनली अचीव कर ही लिया था राजनीतिक अधिकार को। अब से पहले राजनीति में उनकी कोई जगह नहीं थी, लेकिन अंततः उन्होंने राजनीतिक अधिकार को प्राप्त कर ही लिया था। और वो शपथ लेते हैं कि वो जो है साउथ अफ्रीका के हर एक व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे और साउथ अफ्रीका में जो भी पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन है, सफरिंग है, जेंडर इनइक्वालिटी है या जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो कभी भी अब ऐसा नहीं होगा। अब वादा करते हैं कि मानव इतिहास में अब वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब एक इंसान दूसरे इंसान पर
इस हद तक अत्याचार करे कि उसके जीने का मौलिक हक ही छीन ले। तो ऐसा दिन अब मानव इतिहास दोबारा नहीं देखेगा। इस चीज़ का वायदा भी मिस्टर मंडेला करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सूर्य चमक रहा है ये उस ह्यूमन अचीवमेंट की याद में चमक रहा है। तो इस ह्यूमन अचीवमेंट की ये रोशनी का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। इंसानियत, मानवता और हर इंसान के जीने का मौलिक अधिकार अब कभी भी किसी भी वे में किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ हम इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के और इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।